आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्या नाम है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो ये ग्रामर क्लास 3 से हम लोग इसको उठा रहे हैं और रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या है इसमें? रिचर्ड इज़ फीलिंग द हैंड एंड द कॉक। सॉरी गलती हो गया पढ़ने में। रिचर्ड इज़ फीडिंग द हैंड एंड द कॉक। रिचर्ड क्या कर रहा है? हैंड और कॉक को खाना खिला रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है, द बॉय इज़ ईटिंग अ चॉकलेट। बॉय क्या कर रहा है? चॉकलेट खा रहा है। देखो ये रेड कलर में दिख रहा है, क्या कुछ कुछ रेड कलर में दिख रहा है कि नहीं? 3 नंबर में क्या दिया है? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ठीक है। उसके बाद देखो द सन राइज इन द ईस्ट और द सन राइज इन द ईस्ट। अब देखो ये जो सेंटेंस वगैरह दिया गया और 5 नंबर में क्या दिया है? मानव इंजॉयज प्लेइंग द कंप्यूटर गेम्स। मानव क्या कर रहा है? इंजॉय कर रहा है कंप्यूटर गेम खेलते हुए। और द सन राइज इन द ईस्ट, और सन क्या होता है? ईस्ट में उगता है, मतलब पूरब में उठता है। इन द एबव सेंटेंस द वर्ड्स इन कलर आर persons or things we speak about they are called subjects। तो देखो ध्यान से देखना, इन द एबव सेंटेंस, जो सेंटेंस में दिया गया है, द वर्ड इन कलर, कलर में जो वर्ड है आर द पर्सन, क्या वो कोई पर्सन हो सकता है या कोई वस्तु हो सकता है। वी स्पीक अबाउट दे आर, जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, दे आर कॉल्ड सब्जेक्ट्स, यही सब्जेक्ट्स हैं। द वर्ब विथ द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज द प्रेडिकेट। वर्ब के साथ जो बाकी का बचा सेंटेंस है उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। दस अ सेंटेंस हैज़ 2 मेन पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस का 2 मुख्य पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। The subject refers to the person or things that does the action। सब्जेक्ट क्या होता है? उसको रेफर्स करता है, उस व्यक्ति को समझ मतलब पकड़ने का कोशिश करता है जिसके द्वारा काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है। और प्रेडिकेट किसको रेफर्स करता है? द वर्ब द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ऑफ द कंप्लीट द मीनिंग। बाकी सेंटेंस जो मीनिंग को कंप्लीट करते हैं उसको प्रेडिकेट कहते हैं। अब देखो इसको हम लोग बढ़िया से समझ जाएंगे जब इसको हम लोग बहुत, इस नोट को पहले समझ लेते हैं। तो इस नोट में क्या दिया है? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट यू यूज टू से समथिंग। इट मस्ट हैव सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट इट मे और मे नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? ये तो हम लोग जानते ही है कि सेंटेंस का एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। मान के चलो हम लोग कुछ बोल रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी बोल रहे हैं रिचर्ड, तो रिचर्ड क्या हो गया? एक वर्ड हो गया, एक नेम हो गया। फीडिंग एक वर्ड हो गया। लेकिन जब हम लोग एक साथ बहुत सारे वर्ड को जोड़ रहे हैं, रिचर्ड इज़ फीडिंग द हैन एंड द कॉक। रिचर्ड क्या कर रहा है? हैन और कॉक को क्या कर रहा है? खाना खिला रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इस तरह से क्या बन रहा है? ये एक सेंटेंस बन रहा है। क्या बन रहा है? ये सेंटेंस बन रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है। अब नेक्स्ट आगे लेते हैं। इट मस्ट हैव सब्जेक्ट्स एंड वर्ब बट इट मे नॉट, इट्स मे और मे नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। इसमें बोल रहा है ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो द ऑब्जेक्ट रेफर्स द पर्सन और थिंग। ऑब्जेक्ट क्या करता है? रेफर करता है वो पर्सन और थिंग को दैट रिसीव्स द एक्शंस डन बाय
द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट्स के देखो, द ऑब्जेक्ट इज रेफर टू द पर्सन और थिंग दैट रिसीव द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। अब इसको समझते हैं। देखो सब्जेक्ट्स, मीना इज मेकिंग ए सैंडविच। अब मीना क्या हो गया, मीना सब्जेक्ट हो गए। मेकिंग मतलब क्या, बना रहा है। वर्ब क्या होता है, जिससे हम लोग कोई काम करने का बोध हो, वही तो वर्ब है। किसको वर्ब कहते हैं, जिससे कोई काम करने का बोध होता है। तो मीना क्या करे, वह काम ही तो कर रहा है, संदेश बना रहे, सॉरी सैंडविच बना रहा है। तो मीना क्या कर रहा है, सैंडविच बना रहा है। पीटर एंड जॉन आर प्लेइंग क्रिकेट। तो पीटर और जॉन क्या कर रहा है, खेल रहा है। अरे खेल तो कुछ तो काम कर रहा है, तो खेलना भी तो एक काम हुआ। तो पीटर एंड जॉन प्लेइंग क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो, इट इज़ रेनिंग, अभी वर्षा हो रही है। ऑब्जेक्ट क्या कुछ है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऑब्जेक्ट हो, लेकिन सब्जेक्ट के साथ भाग रहता है। द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग रेहाना आइज। तो डॉक्टर क्या कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है किसका, रेहाना के आँखों का। आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट। मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, तो या कर रहा हूँ। तो देखो ईटिंग मतलब खाना, खाना को भी हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग वर्ब कहते हैं। जेरी इज़ रीडिंग अ स्टोरी बुक। जेरी क्या कर रहा है, रीडिंग कर रही है एक स्टोरी बुक को। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या सीखें, जैसे मेकिंग, प्लेइंग, रनिंग, एग्जामिनिंग, उसके बाद ईटिंग, रीडिंग, ये सारे जो चीज़ है ये वर्ब है। ठीक है, वर्ब मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग कोई काम करने का बोध, उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। इसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ काम दिया गया है, इसको समझते हैं क्या काम दिया है। रीड ईच सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। ध्यान से देखो, रीड ईच सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को पहचानो और प्रेडिकेट को पहचानो। राइट देम इन द टेबल, और इस टेबल में भरो। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। पहला भाग आपके लिए कर दिया गया है। द डॉक्टर ग्रोल्ड। तो देखो, The dog growled fiercely. कुत्ता जोर से चिल्लाया। तो देखो इसका मीनिंग आप लोग को समझ में आ गया है कि द डॉग ग्राउल्ड फ्रियसली। ये थोड़ा मुझे भी समझ नहीं आया था फर्स्ट टाइम, फिर इसको हम नेट में भी देखें तो क्या है कि द डॉग, ये द डॉग क्या हो गया, एक प्रकार से मतलब सब्जेक्ट हो गया, और प्रेडिकेट क्या हुआ, ग्राउल्ड फ्रियसली। तो इस तरह से क्या हुआ, जो पीछे वाला अगर हम लोग एक मान के चलते हैं, एक सिंपल से एक चीज़ मान के चलते हैं कि देखो यहाँ से लेके मान के चलो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये जो द डॉग जो है ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद वाला जो क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। समझ में आया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, कैट लाइक फिश। तो क्या हो गया, जो है हम लोग का इसके बाद कौन सब्जेक्ट है कौन प्रेडिकेट है, ये आपको करना है। हर हेयर इज़ ब्राउन, इसको भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट में करना है। तो क्या है कि हम लोग बर्ड्स हैव ब्यूटीफुल फेदर्स। तो देखो बर्ड्स हैव ब्यूटीफुल, जो एक प्रकार से क्या है, और फेदर्स, तो ये क्या है, इसमें हम लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट रूप में इसको चेंज करने का कोशिश करेंगे, है ना। तो ठीक है, ये मैं आप लोग के लिए काम दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप खुद करोगे, और उसके बाद देखो, चलो हम लोग समझते हैं फिर।
तो इसको मैं थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ, ठीक है। जैसे कैट लाइक्स, ये क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट में आ जाएगा, और फिश क्या हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। हर हेयर इज़ ब्राउन, तो हेयर जो है, ठीक है। अब इस तरह से ये सब आप खुद से करोगे। अब देखो, ऐड सब्जेक्ट्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें क्या करना है, ऐड सब्जेक्ट्स द फॉलोइंग, ऐड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग सेंटेंस। अब हम लोग सब्जेक्ट ऐड करेंगे सेंटेंस के लिए। डैश इज शार्पनिंग हर पेंसिल, तो क्या होगा, इसमें हम लोग एक सब्जेक्ट ऐड करेंगे। देखो, एक प्रकार से शार्पनिंग पेंसिल, तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग का कुछ ऑप्शन दिया गया है क्या, तो ये बार कुछ नाम ऐड कर देंगे। और क्या है, शिल्पी इज शार्पनिंग हर पेंसिल, हो गया। डैश मेक्स ए, तो हम लोग अब समझते हैं इसको, ठीक है। तो देखो, डैश मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन मेक्स लॉट्स ऑफ नॉइज, है ना। डैश आर प्लेइंग क्रिकेट, तो किसी का नाम लिख दो, चिल्ड्रंस आर, द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, हो जाएगा कि नहीं। तो इस तरह से ये अपने आप में आपको भरना है, ये मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, ऐड द प्रेडिकेट टू द गिवन सब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। तो प्रेडिकेट ऐड करना है, तो देखो क्या है, प्रेडिकेट क्या होगा, तो देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है कि द टीचर्स टीच द स्टूडेंट्स, होगा कि नहीं। द पुलिसमैन कैच द थीफ। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसका प्रेडिकेट बना सकते हैं। अब मैं देखो आप लोग के लिए कुछ बेसिक ट्रांसलेशन में लाया हूँ, अब इसको आप लोग करोगे, ये बहुत ही आसान है, देखो ध्यान से। तो क्या है, सम मोर यूजेस ऑफ द दिस दैट दिस एंड दोज। देखो ध्यान से, यह गाय, तो इसका आंसर क्या होगा, दिस काउ। ये गाय, तो क्या होगा, दिस काउज। यह बच्चा, दिस चाइल्ड। ये बच्चे, दिस चिल्ड्रेन। देखो चिल्ड्रेन जब भी होगा वो प्लूरल होता है, ठीक है। वो गाय, दैट काउ। वे गाय, दोज काउस। वो बच्चा, दैट चाइल्ड। वे बच्चे, दोज चिल्ड्रन। अब देखो यहाँ पर क्या है कि कुछ बेसिक चीज़ दिया गया है, इसको आपको खुद से करना है। जैसे यह कुत्ता, तो क्या होगा, दिस डॉग। ये कुत्ते, दिस डॉग्स। दिस मतलब ज़्यादा हो जा रहा है। वो बिल्ली, दैट कैट। वे बिल्लियाँ, दोज कैट्स। समझ में आया। इस तरह से ये पूरा आपको कंप्लीट करना है, इसका वर्ड मीनिंग यह दिया गया है, ठीक है। और देखो ये कुछ एग्जाम्पल है, इसको आप लोग करोगे। क्या है, यह कुत्ता काला है। यह कुत्ता काला है। दिस डॉग इज़ ब्लैक। वो गाय भूरी है। दैट काउज इज़ ब्राउन। यह लड़का अच्छा है। दिस बॉय इज़ गुड। वह लड़की सुंदर है। दैट गर्ल इज़ ब्यूटीफुल। यह दूध मीठा है। दिस मिल्क इज़ स्वीट। वह राम का लड़का है। वो लड़का राम है। राम का लड़का बोल दिया गलती से, तो क्या हो गया, दैट बॉय इज़ राम। तो ये ट्रांसलेशन आप करके करोगे घर में। क्या है कि देखो, यह गाय काली है, तो दिस काउ इज़ ब्लैक। वो गाय उजली है। दैट काउ इज़ क्या होगा, वाइट, है ना। तो इस तरह से क्या है
कि आप पूरा इसको कंप्लीट करने का कोशिश करोगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सारा दिया गया है, इसको आप करोगे, इस इतना करके लाना, ये सारा जो है इसको करके लाना, ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक, ये सब आप करोगे। ठीक है, और इसको पहले आप लोग समझ लोगे कि ये क्या है, ये हम लोग का दिया गया है, इसको समझना है। और ये जो वोकेबुलरी है बहुत ही आसान, इसको करोगे। बस इतना ही करो, ये क्लास 3 के लिए है, कुछ टफ ज़्यादा है नहीं। तो बस आज के लिए बस इतना ही।